हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है आपका एसपी बख्शी बुक से फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पार्ट नंबर 29। ये बहुत ज़्यादा होता है यूज़फुल क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में और कॉम्प्रिहेंशन में। ये कैसे यूज़फुल होते हैं मैं इसका प्रूफ आपको दूंगा जब ये सीरीज़ को मैं कंप्लीट कर रहा होऊंगा। मान लिया जाए अगले वीक में इसको कंप्लीट कर देता हूँ तो लास्ट में एक लंबी सी वीडियो लाऊंगा आपके लिए पूरे प्रूफ के साथ कि कैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस यूज़फुल होता है, कैसे आपको समझ करके एग्जाम में टिक लगाने हैं और किस तरीके से ये एसपी बख्शी के फिक्स्ड प्रीपोजिशंस यूज़फुल हुए हैं आज तक के एग्जाम्स में, वो मैं आपको सारा कुछ समझाने वाला हूं। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप उसमें सीखोगे कि कैसे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को हैंडल करने हैं। मान लिया जाए इस बुक के फिक्स्ड प्रीपोजिशन से एक भी आपके वर्ड मैच नहीं करते और हो सकता है इसके अलावा कुछ दूसरा चीज़ दे दे, फिर भी आप टिक लगा पाओगे सही आंसर पे। कैसे लगाओगे ये मैं आपको बताऊँगा उस आखिरी वीडियो में। और उससे आपके इतने ज़्यादा मतलब इस पूरे सीरीज़ के एसपी बख्शी के फिक्स्ड प्रीपोजिशन के पूरे सीरीज़ से आपके अंदर एक इंट्यूशन सा क्रिएट हो जाएगा। मान लिया जाए इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है फिर भी आप कैसे समझोगे ये मैं आपको बताऊंगा और आसान हो जाएगा वो चीज़ आपके लिए। फिक्स्ड प्रीपोजिशन एक बार आप सारे इस पूरे सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हो, 2-4 बार पढ़ लेते हो, आपके दिमाग में सारे वर्ड्स याद हो जाते हैं और इसके अलावा कुछ भी पूछ दे तो आप आसानी से टिक लगा पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और इस चीज़ को आप तब समझोगे जब आप आखिरी वीडियो को देखोगे और मैं ज़रूर लाऊंगा उस वीडियो को। और जो लोग थोड़ा सा परेशानी होती है जिनको वर्ड को याद करने में, वोकैबुलरी बिल्डिंग में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे। यहाँ पे मैं पर्सनली लोगों को गाइड करता हूँ। इसको ज्वाइन करने के लिए मैं आपको तरीका बताऊँगा व्हाट्सएप पे। और टेलीग्राम का ग्रुप का नाम है त्रिगीतम 4am क्लब। आप त्रिगीतम सर्च करते हो वहाँ पे मिल जाता है ये ग्रुप, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के क्लास के बारे में। फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, ये है रेप्यूटेशन फॉर। रेप्यूटेशन फॉर का मतलब होता है क्या, अ क्वालिटी, मतलब एक गुणवत्ता। नहीं जी, एक गुणवत्ता के सेंस में यूज होता है, इसके लिए बताया है कि रेप्यूटेशन फॉर मतलब इसका होता है कि किसी गुण के वजह से, किसी गुण के लिए प्रतिष्ठा होना, सम्मान होना आपके समाज में, वो कहलाता है आपका रेप्यूटेशन फॉर। बात को समझ रहे हो? तो इसका क्या है यहाँ पे मीनिंग, रेप्यूटेशन फॉर का मतलब कि किसी गुण के लिए प्रतिष्ठा होना, सम्मान होना। अब यहाँ पे दिया है माई ब्रदर हैज़ अ रेप्यूटेशन फॉर ऑनेस्टी, मतलब मेरे भाई का क्या है, एक रेप्यूटेशन फॉर है, किस लिए, उसके ऑनेस्टी के लिए, उसकी प्रतिष्ठा है, उसका सम्मान है समाज में, किस लिए, उसके ऑनेस्टी के लिए, उसके ईमानदारी के लिए। बात समझ गए? अब है यहाँ पे रिमोर्स फॉर। रिमोर्स फॉर का मतलब होता है रॉन्ग डूइंग, नहीं, रॉन्ग डूइंग के सेंस में ये यूज़ होता है। तो रिमोर्स फॉर का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है किसी गलत कार्य के लिए पछतावा होना। मान लिया जाए आप कभी पास्ट में कुछ गलत काम किए हो, रॉन्ग डूइंग किए हो, तो उसके लिए पश्चाताप होना फ्यूचर में, ये कहलाता है आपका रिमोर्स फॉर। तो रिमोर्स फॉर का क्या मतलब हुआ, किसी गलत कार्य के लिए पश्चाताप होना, पछतावा होना। यहाँ पे दिया है शी फेल्ट रिमोर्स लेटर ऑन फॉर नेग्लेक्टिंग हर ओल्ड पेरेंट्स, मतलब उसे महसूस हुआ किस चीज़ का, उसके मतलब पश्चाताप हुआ उसे और बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, किस लिए, फॉर नेग्लेक्टिंग हर ओल्ड पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स को वो नेग्लेक्ट कर दी थी, इसके लिए बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ उसे बाद में। ठीक है, लेटर ऑन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका रिस्पाइट फ्रॉम। रिस्पाइट फ्रॉम का मतलब होता है रिलीफ फ्रॉम, मतलब क्या है इसका, तो किसी चीज़ से राहत मिलना, ये कहलाता है आपका रिस्पाइट फ्रॉम। रिस्पाइट फ्रॉम और फिर रिलीफ फ्रॉम, दोनों का मीनिंग है कि किसी चीज़ से राहत मिलना। यहाँ पे क्या दिया है एग्जाम्पल में, पीपल हैव फेल्ट नो रिस्पाइट फ्रॉम कोल्ड वेव, मतलब विंटर सीजन की बात कर रहा होगा, ठंडे मौसम की बात कर रहा होगा कि जो कोल्ड वेव आपका चला है, एक जो ठंडी हवाओं की लहर चली है ठंडे मौसम में, तो उससे क्या नहीं हुआ, लोगों को उससे रिस्पाइट फ्रॉम नहीं हुआ, मतलब कि उस चीज़ से राहत नहीं मिला, कोल्ड वेव से राहत नहीं मिला, किनको, लोगों को। तो रिस्पाइट फ्रॉम और रिलीफ फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से राहत मिलना। नेक्स्ट आपका रिप्लेस के साथ आपका आया है बाय। तो रिप्लेस बाय का मतलब होता है अ न्यू ऑब्जेक्ट के सेंस में यूज होता है। मतलब क्या हुआ इसका, तो किसी पुराने वस्तु के स्थान पर नए वस्तु का ले आना, ये कहलाता है आपका रिप्लेस बाय। कहते हैं ना रिप्लेस कर दो, ये मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है, इसे नए से रिप्लेस कर दो, मतलब किसी पुराने वस्तु के स्थान पर नए वस्तु का ले आना, ये कहलाता है आपका रिप्लेस बाय। यहाँ पे दिया है ओल्ड फर्नीचर विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वन, मतलब जो पुराने फर्नीचर हैं वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे, किससे, नए फर्नीचर से। मतलब समझ में आ गया होगा कि रिप्लेस बाय का मतलब होता है किसी पुराने वस्तु के स्थान पर नए वस्तु का ले आना। नेक्स्ट आपका रिपेंट के साथ ऑफ। तो रिपेंट ऑफ का मतलब होता है क्या, एक एक्शन के सेंस में, मतलब क्या कह रहा है ये,
तो इसका मतलब होता है किसी दुष्कर्म पर पछताना, है ना। कोई बहुत ज़्यादा दुष्कर्म कर चुके हो, गलती कर चुके हो, तो उसके ऊपर, उस एक्शन के ऊपर जब आप रिपेंट करते हो, पछताते हो, तो कहलाता है रिपेंट के साथ ऑफ। मतलब रिपेंट ऑफ का मतलब हुआ किसी दुष्कर्मों पर पछताना। यहाँ पे दिया ही रिपेंटेड ऑफ द मिसडीड्स ऑफ हिज यूथ, मतलब अपनी जवानी में किए हुए दुष्कर्मों, मिसडीड्स का मतलब दुष्कर्मों पर वे क्या कर रहा है, उसे पछतावा हुआ है, वो पछता चुका है, पछता रहा है ना। फिर उसे पछतावा हुआ है, ही रिपेंटेड ऑफ, मतलब वो पछता रहा है ना, पछतावा हुआ है। नेक्स्ट आपका रिकोर्स टू। रिकोर्स टू का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है रिसोर्ट टू। दोनों का सेम मीनिंग है। रिसोर्ट टू मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसमें, फ्रेजल वर्ब में। तो रिकोर्स टू और रिसोर्ट टू का मतलब सेम होता है, जिसका मतलब होता है सहारा लेना। यही है यहाँ भी। अडॉप्ट एज मीन्स मतलब किसी चीज़ को किसी साधन के तरीके से अडॉप्ट करना, है ना। तो रिकोर्स टू और फिर रिसोर्ट टू का दोनों का मीनिंग होता है सहारा लेना। यहाँ पे दिया दे टूक रिकोर्स टू रॉन्ग मीन्स फॉर सक्सेस, मतलब सफलता पाने के लिए वे लोग क्या किए, कुछ गलत तरीके को, कुछ रॉन्ग मीन्स, मतलब मीन्स का मतलब होता है साधन। तो वे लोग क्या किए, सफलता पाने के लिए वे लोग रॉन्ग मीन्स यानी गलत साधनों का इस्तेमाल किया, सहारा लिया। तो रिकोर्स टू का मतलब सहारा लेना। नेक्स्ट है आपका रिवेंज वन सेल्फ ऑन। क्या है यहाँ पे, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे है, दो वर्ड आए हैं रिवेंज रिवेंज करके। एक है रिवेंज वन सेल्फ ऑन और दूसरा है रिवेंज फॉर। दोनों का मतलब होता है बदला के सेंस में, लेकिन यहाँ पे है नाउन, तो इसका रिवेंज फॉर का मतलब होगा बदला। कैसे समझोगे, ये नाउन है। देखो यहाँ पर है रिवेंज, तो ये वर्ब नहीं है। कैसे, क्योंकि इसके पहले ही वर्ब आपका आ चुका है। तो आप जैसे कहते हो कि आई टूक अ मैंगो, तो मैंगो के पहले क्या किए हो, टूक लिखे हो। तो नाउन से पहले अगर वर्ब आ चुका है तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है, ये वर्ब नहीं है। तो इसी तरीके से आपको समझना है। और ये आपका रिवेंज वन सेल्फ ऑन का मतलब है कि किसी व्यक्ति से क्या करना, किसी व्यक्ति से बदला लेना, वर्ब के सेंस में ये वर्ब है आपका। तो रिवेंज ऑन अगर रहा तो वर्ब हो गया, रिवेंज फॉर अगर रहा तो क्या हुआ आपका बदला, उसका सिंपल मीनिंग बदला नाउन के सेंस में। लेकिन दोनों का यूज़ ऑलमोस्ट सेम तरीके से होते हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों का मतलब बदला लेना और फिर बदला होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ दिया है एन इंजरी, मतलब किसी ने आपको नुकसान पहुँचाया, उसके लिए अगर आप बदला लेते हो तो रिवेंज फॉर और रिवेंज वन सेल्फ ऑन सेम तरीके से यूज होते हैं। कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों के एग्जाम्पल देखोगे आपको समझ में आ जाएगी बातें। यहाँ पे दिया है ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन, मतलब यहाँ देखो रिवेंज ऑन के बीच में आपका वन सेल्फ दिया हुआ है। यहाँ पे वन सेल्फ का मतलब होता है हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, है ना, इस तरीके की चीज़, माई सेल्फ। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इन दोनों के बीच, रिवेंज और ऑन के बीच आपका आया हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस चीज़ को ख्याल रखना। तो यहाँ पे दिया ही रिवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी, मतलब उसने अपने दुश्मन से क्या किया, बदला लिया। फॉर द मर्डर ऑफ हिज ब्रदर, उसके भाई के मर्डर के लिए उसने अपने दुश्मन से क्या किया, बदला लिया। और यहाँ पे नेक्स्ट भी देख लो आप साथ में, यहाँ दिया शी टुक रिवेंज ऑन हिम फॉर हिज मिसडीड्स, मतलब उसके कारनामों के वजह से, उसके मिसडीड्स यानी दुष्कर्मों के लिए क्या किया, उन्होंने टुक रिवेंज किया, मतलब बदला लिया। तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। देख लो क्यों, क्योंकि यहाँ भी रिवेंज के साथ आपका ऑन आया है और फॉर आया है, यहाँ भी रिवेंज के साथ ऑन आया है और फॉर आया है। तो इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। एग्जाम में आपको समझ में आ जाएगी बातें कि क्या टिक करना है क्या नहीं करना है, बस ऑन और फॉर को याद रखना है, कुछ बात नहीं है। फिर देख लो नेक्स्ट आपका रिकनसाइल वन सेल्फ टू। यहाँ पे वन सेल्फ है, मतलब क्या, रिकनसाइल एंड टू के बीच क्या है आपका, एक तरह का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काफ़ी बार मैं बातचीत में ही चर्चा किया हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं वन सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं उसको कहते हैं क्या, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसका क्या मतलब होता है, रिकनसाइल वन सेल्फ टू का मतलब, तो इसका मतलब होता है परिस्थितियों को स्वीकार करना। ठीक है, परिस्थितियों को स्वीकार करना। लेकिन रिकनसाइल के साथ अगर विथ आया है तो रिकनसाइल विथ का क्या मतलब होता है, तो किसी से झगड़े मिटाना, किसी से दुश्मनी मिटाना, झगड़े मिटाना, ये कहलाता है रिकनसाइल विथ। तो दोनों के अर्थों में थोड़ा सा फ़र्क है। अब कनेक्टेड हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन क्या है कि अगर सही सटीक मीनिंग कहें तो रिकनसाइल टू का मतलब होता है परिस्थितियों को स्वीकार करना, और रिकनसाइल के साथ अगर विथ आ गया तो इसका मतलब किसी से झगड़े मिटाना। यहाँ पे क्या दिया है एग्जाम्पल समझोगे आप अच्छे से।
यू मस्ट रिकनसाइल योर सेल्फ टू द सर्कमस्टेंसेस टू एंड एंड्योर देम, मतलब तुम्हें अपने सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थितियों के अनुसार या फिर परिस्थितियों से क्या करना चाहिए, परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। यू मस्ट रिकनसाइल योर सेल्फ टू मतलब अपने आप को परिस्थितियों के साथ क्या करना चाहिए, मेल मिलाप करना चाहिए या फिर उसे स्वीकार करना चाहिए। दोनों का सेम सेंस में होता है। एंड एंड्योर देम और उसे बर्दाश्त करना चाहिए और उसे सहना चाहिए। एंड्योर का मतलब सहना। नेक्स्ट आपका रिकनसाइल विथ का एग्जांपल, ही हैज़ नॉट एट बिन रिकनसाइल्ड विथ हिज वाइफ, मतलब अभी तक उसने अपनी वाइफ से क्या नहीं किया, नॉट एट बिन रिकनसाइल्ड विथ मतलब अभी तक झगड़े नहीं मिटाया है। तो यहाँ पे रिकनसाइल विथ का मतलब किसी से झगड़े मिटाना, और रिकनसाइल के साथ अगर टू आया तो इसका मीनिंग होता है परिस्थितियों को स्वीकार करना। तो आप लोग सीख चुके हो। अब मैं रिकैप करवा देता हूँ हमेशा की तरह सबके मीनिंग के साथ। यहाँ पे क्या दिया है, रेपुटेशन फॉर का मतलब होता है कि किसी गुण के लिए जाना जाने मतलब प्रतिष्ठा होना, उसका सम्मान होना समाज में। रिमोर्स के साथ फोर है तो इसका मतलब किसी गलत कार्य के लिए पछतावा होना, पश्चाताप होना। नेक्स्ट है रिस्पाइट फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से राहत मिलना। नेक्स्ट है रिप्लेस बाय किसी पुराने वस्तु के स्थान पर नए वस्तु को ले आना। रिपेंट के साथ ऑफ है, इसका मतलब किसी दुष्कर्मों पर पछताना। नेक्स्ट है रिकोर्स टू, इसका मतलब सहारा लेना, और फिर रिसोर्ट टू इसका मतलब भी सहारा लेना। और इन दोनों का सेम मीनिंग होता है। रिवेंज वन सेल्फ ऑन का मतलब बदला लेना, और सिर्फ रिवेंज फॉर का मतलब बदला। नेक्स्ट है रिकनसाइल वन सेल्फ टू और रिकनसाइल विथ। तो यहाँ पे रिकनसाइल वन सेल्फ टू का मतलब होता है परिस्थितियों को स्वीकार करना और उसके हिसाब से ढल जाना, और फिर किसी से मेल मिलाप कर लेना, परिस्थितियों से मेल मिलाप कर लेना, सामंजस्य स्थापित कर लेना। जैसे कहते हैं ना कि मैं इस मौसम के हिसाब से अपने शरीर को ढाल लिया हूँ, तो वही यहाँ पे भी इसका सेंस यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है रिकनसाइल विथ मतलब किसी से झगड़े मिटाना, ये कहलाता है आपका रिकनसाइल विथ। और थोड़ा सा आप लोग भी मदद करो मुझे इस चैनल को ग्रो करने में। अपने तरफ से आप क्या करो, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाओ। और आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।